ऐड ऑन हो जाती है, उस हवाले से भी बात करेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तलाल डार ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तलाल। जब एशिया कप शुरू हो रहा था, शुरू होने से पहले सब ने कहा नहीं इस बार इसमें कोई चार्म ही नहीं है, शायद इंडिया ही बेस्ट टीम है, बाकी तो कोई टीम ही नहीं है और भी कोई अट्रैक्शन नहीं है, और भी कोई खबर नहीं आ रही। लेकिन अब देखिए जी, सारी खबरें ही एशिया कप से आ रही हैं, हर एक घंटे बाद कोई नई खबर होती है और एशिया कप की कवरेज ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल कवरेज हो गई है कि अब वो पार्लियामेंट से निकल गए हैं, अब वो पार्लियामेंट पहुंच गए हैं। हम जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ की न्यूज़ सुनते थे जब वो कोर्ट जा रहे होते थे। किस तरह से देखते हैं आप अब तक जो एशिया कप में हुआ है उसको? देखिए नीलम, अगर एशिया कप पे जो मेरे ख्याल से सबसे मजे का मैंने तबसरा सुना है वो एक इंडियन जर्नलिस्ट का ही था कि एशिया कप तो इन्होंने इस तरह से बना दिया है कि वो शादी से पहले जो लड़का लड़की घूमने साथ नहीं जा सकते, उनके साथ फैमिली के 3-4 लोगों को भेज दिया जाता है कि जाओ जरा सैर करके आओ। तो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस को लीगलाइज करने के लिए ये एशिया कप सिर्फ इसलिए बीसीसीआई की लालच है पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की, जिसके लिए इन्होंने इंडिया पाकिस्तान को हमेशा एक ग्रुप में रखते हैं। सुपर 4 में भी दोनों का मैच होता है और इनकी कोशिश होती है कि किसी तरह फाइनल भी इनका हो जाए ताकि बीसीसीआई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा ले। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि इन्हीं का मीडिया, जो बीसीसीआई ये जो चला रहे हैं, जो लोग जय शाह, अमित शाह, ये सब लोग, इन्हीं का मीडिया इन्हीं के कहने पे पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफ़रत उगलता है, इतनी नफ़रत उगलता है कि फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर इनको ये ऐसी अजीबो-गरीब हरकतें करनी पड़ती हैं कि कभी उन्होंने हाथ नहीं मिलाना। एक तरफ आपको याद होगा जब फ़लस्तीन के लिए मोइन अली और उस्मान ख्वाजा ने जब बैंड पहने थे या स्टिकर उन्होंने अपने बैट पे लगाए थे, तो उनको तो मना कर दिया गया था आईसीसी की तरफ से कि आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी या आपने क्रिकेट के ग्राउंड में कोई इस तरह की बात नहीं करनी इस्राइल फ़लस्तीन के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन जो कप्तान है वो खुलेआम सियासी बातें भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर बड़े-बड़े इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो बात वही है कि मेरे ख़्याल से तो सलमान अली इसमें कह देना चाहिए था कि वो अपनी जीत जो है, जो हमने पाकिस्तान ने 6 राफेल गिराए हैं या फिर जो पाकिस्तान फ़ौज ने जो ऑपरेशन बनियानो मरसूस किया था, उसके नाम कर देते। तब मेरे ख़्याल से फिर इनको ज़्यादा सुकून हो जाता। लेकिन हमें और इनमें यही फ़र्क है कि हम जो लॉ है उसको नहीं उस तरह से तोड़ते और हमारे तो वही बात है कि हमने अपनी वीडियो लगा दी थी जो ड्रेसिंग रूम की कि वो जो एंडी पायक्रॉफ्ट थे वो अपोलोजाइज कर रहे थे, तो उस पे नोटिस हो गया कि जी आपने क्यों प्लेयर एरिया की और ऑफिशियल्स के एरिया की वीडियो लगा दी है। और दूसरी तरफ इनके अपने वो जो नरेंद्र मोदी जो है, जब वर्ल्ड कप फाइनल ये ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हारे थे तो उसके बाद तब भी ड्रेसिंग रूम की वीडियो आई थी, ये मोदी साहब जो हैं वो अपने खिलाड़ियों को लेक्चर दे रहे थे। तो ये रूल इन्हीं के बनाए हुए होते हैं और वही बात है कि ये जैसे मर्जी उसको तोड़ें। हम अगर जो है ऑफ भी करें तो फिर इन्होंने तमाशा बना देना होता है कि लो जी सियासी बयान आ गया, पॉलिटिक्स को क्यों ले आए ग्राउंड में, और खुद ये जो मर्जी करते रहे। तो इस वजह से कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो अब आगे संडे को हम क्या एक्सपेक्ट करें? अब ये ड्रामा तो होना ही है, हाथ ना मिलाने वाला, चले वो तो अंडरस्टूड है, ठीक है, नहीं मिलाना चाहते ना मिलाएं हाथ। लेकिन पिछली बार शायद थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो हमने देखा कि ग्राउंड के अंदर माहौल थोड़ा सा ठीक है, अनईजीनेस थी, कुछ अंपायर के फैसले भी बड़े शक की निगाह से उनको देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी बेहतर रहा। लेकिन अब जबकि दोनों टीम्स को तैयार कर दिया गया है कि नहीं जी ये क्रिकेट मैच नहीं हो रही, ये जंग है। अब एक एक खिलाड़ी को पता होगा कि हमारे कैप्टन को पिछली बार मना कर दिया गया था, इस बार भी सलाम, और खेल के बाद भी जो जीतेगा उसने हैंडशेक नहीं करना। तो अब ग्राउंड के अंदर क्या माहौल एक्सपेक्ट करेंगे हम संडे को? नीलम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मेरे ख्याल से अब क्लियर मैसेज होना चाहिए सलमान अली आगा की जानिब से तमाम खिलाड़ियों को कि अब कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं है। वो जो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे थे कि जी बड़े वो होलसम मोमेंट्स चल रहे होते थे और बड़ी जो है ना गले मिले जा रहे हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं, किसी से बैट मांगा जा रहा है, किसी से सेल्फी मांगी जा रही है, किसी से शर्ट मांगी जा रही है, तो वो मेरे ख्याल से अब खत्म करना पड़ेगा। और वो जो 90s के ज़माने में एक जो होता था कि वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शाहिद अफरीदी के ज़माने में कि इंडियन खिलाड़ी काँपा करते थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की स्लेजिंग से, कि ऐसी-ऐसी बातें हमें सुनाते थे पाकिस्तानी खिलाड़ी
कि हमें पिच पे जाने से डर लगता था। तो मेरे ख्याल से अब वही टाइम वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि एक जो नफ़्सियाती बर्तरी हमने खो दी थी इंडिया के खिलाफ, वो हमें मेरे ख्याल से वापस लाने की ज़रूरत है। और बिल्कुल जुमले कसे जाने चाहिए। बाकी जो दुनिया है वो तो इसलिए इनको स्लेजिंग नहीं करती है, इनसे डरती है, क्योंकि उनको लालच है कि जी हमारा आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट ना कैंसल हो जाए। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है हमारी तरफ से। ये हमारा कौन सा इन्होंने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर देने हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है, अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुल के स्लेजिंग भी करना चाहिए, बातें भी सुनानी चाहिए, और एक दो तो मेरे ख्याल से चुपके से ऐसी स्टेटमेंट्स दे देनी चाहिए कि इनको जरा अच्छी तरीके से आग लगे, कोई एक आधी बिल्कुल। और विकेट गिरा के। लेकिन इसमें हार क्रिकेट की हुई ना, कि आपने ऐसा प्लेयर्स के लिए माहौल बना दिया है कि अब दोनों तरफ के जो प्लेयर्स हैं अब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं, हमें अपने मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत है और हम अपने मुल्क से मोहब्बत में अब देखना कितनी तेज़ बॉल कराएंगे, क्या हम बातें करेंगे, क्या स्लैजिंग करेंगे। ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? बीसीसीआई के अलावा कोई है तो मुझे भी बताइएगा। नीलम, ना सिर्फ खिलाड़ियों को वो जिस तरह से मना कर रहे हैं, आपको याद हो जब ये इनकी सेरेमनी हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पे मोहसिन नकवी साहब से भी हाथ मिलाया था सूर्य कुमार यादव ने, सलमान अली आगा से भी मिलाया था। और उसके बाद फिर इनके मीडिया ने इतना शोर मचाया, इतना वावेला किया कि फिर बीसीसीआई को ये अहकाम जारी करने पड़े कि जी आपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना। फिर सूर्य कुमार यादव से होटल में, वहां पे कोई स्टाफ में पाकिस्तानी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने वीडियो बना ली, तो फिर एक नया उन्होंने पैगाम जारी कर दिया अपने खिलाड़ियों के लिए कि आपने किसी पाकिस्तानी फैन से भी नहीं मिलना, आपने किसी पाकिस्तानी फैन के साथ ना सेल्फी लेनी है ना वीडियो बनानी है। तो वो ये मतलब अजीबो गरीब सी बातें। अगर आपको इतना मसला हो रहा है तो फिर आप बॉयकॉट करें ना मैच का। जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का या मुसलमान जो मुल्क है, ईरान है या तुर्की है, जब इनका कभी किसी इसराइली खिलाड़ी के साथ मैच आता है बड़े बड़े मैदानों में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो बॉयकॉट कर देते हैं ये मुसलमान खिलाड़ी स्पेन कि कर रहे हमने हैं ना, इसराइली के स्पेन साथ ना और हाथ मिलाने। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज कह रही है कि अगर इसराइल की टीम आएगी तो फिर हम नहीं खेलेंगे। खैर, क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनन सबको पता था एक ट्रांजिशन और एक एक्सपेरिमेंट के फेज़ में है। वो अलग बात है कि हम काफ़ी अरसे से एक्सपेरिमेंट के फेज़ में ही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो पाकिस्तान का चल रहा है, क्या ये एक्सपेरिमेंट एक टीम बनकर बड़ी परफॉर्मेंस दे सकता है संडे के मैच में? देखिए नीलम, पास में अगर देखा जाए तो फखर जमान ने भी बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस जिताए हैं। साइम अयूब का फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, लेकिन ये वही साइम अयूब हैं जो पिछले साल मिचेल स्टार्क को, जॉश हेजलवुड को, पैट कमिंस को, रबाडा को, जेंसन को, मतलब दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को उनके वो साउथ अफ्रीका में जाके छक्के मार रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके छक्के मार रहे थे। तो कोई रीजन नहीं है कि इनका फॉर्म वापस ना आए। लगातार 3 मैचों में इन्होंने डक तो इन्होंने बनाई है, लेकिन अब मेरे ख्याल से साइम अयूब को भी फॉर्म में वापस आना होगा। फखर जमान का बल्ला चलने की बहुत जरूरत है, और सलमान अली आगा को भी सोचना होगा कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई रिजवान और बाबर को निकाल के, तो उनको भी कम से कम एक मैच में उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी की हमें उस तरह से बॉलिंग नहीं नजर आ रही। बैटिंग में तो उन्होंने काफी छक्के लगा दिए हैं ये पिछले 2 मैचेस में, लेकिन उनको विकेट्स भी ऊपर से लेनी होंगी। मतलब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, शुभमन गिल, इनको ऊपर से जिस तरह 2021 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ऊपर से आउट किए थे, उस तरह से शाहीन शाह अफरीदी को भी करना पड़ेगा। तो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट की जरूरत है, सबको मिल के लड़ना होगा। और मेरे ख्याल से अब हमें काफी मोटिवेशन मिल चुकी है जो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ है। मेरे ख्याल से अब वक्त है कि मतलब इनको जाग जाना चाहिए और लड़ के खेलना चाहिए। अच्छा, एक तो ये संडे वाला मैच है, लेकिन जो बाकी टीम्स हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ऑल्दो के इंडिया के मीडिया ने कुछ और एक्सपेक्ट किया था कि शायद कोई और टीम होगी, लेकिन ये टीम्स आ चुकी हैं। क्या ये भी कोई सरप्राइज़ जो है वो कर सकती हैं? ऑल्दो के शायद श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस है उसको सरप्राइज़ भी नहीं कहना चाहिए, उनके टैलेंट के साथ ज्यादती है, वो भी टफ टाइम दे सकती हैं इंडिया को। देखिए नीलम, जब आखिरी T20 एशिया कप हुआ था, वो श्रीलंका ने जीता था, तो असूली तौर पे तो ये श्रीलंका इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियंस है। और 2022 में भी अगर आपको याद हो
तब बहुत से लोग उनको इसी तरह रूल आउट कर रहे थे कि जी श्रीलंका की टीम तो इतनी खास नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा। और उन्होंने इंडिया को हरा के T20 एशिया कप से बाहर किया था, फिर फाइनल में भी उन्होंने पाकिस्तान को हरा के एशिया कप जीत लिया था। तो श्रीलंका की टीम बिल्कुल, अभी मैं उनकी टीम में उस तरह से बहुत बड़े बड़े नाम नजर बेशक नहीं आते, संगाकारा, जयवर्धने, मुरलीधरन टाइप के, लेकिन अभी भी इनके बहुत से खिलाड़ी इस तरह के हैं कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। और जिस तरह कल उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ चेस किया, लग नहीं रहा था कि राशिद खान, मोहम्मद नबी, नूर अहमद इतनी जबरदस्त बॉलिंग के सामने 170 का टारगेट चेस करना आसान होगा, लेकिन उन्होंने एक ओवर पहले ही कर लिया। तो इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी बड़ा अच्छा मैच जीता था, हांगकांग के खिलाफ भी बड़ा अच्छा मैच जीता, तीनों मैचेस जीत के ये तो जरूर ये मैच पाकिस्तान के लिए टफ होगा। और अगर तो पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता है तो ऑब्वियसली फिर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाएगा श्रीलंका के मैच से पहले। लेकिन अगर पाकिस्तान वो मैच खुदा ना खास्ता संडे को ऊंच नीच ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर श्रीलंका के मैच से पहले पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि फिर वो डू और डाई मैच बन जाएगा। सही। अफगानिस्तान की टीम बाहर हो गई है, जिस पे बड़ा कॉन्फिडेंस था इंडियन मीडिया का और इंडियन क्रिकेटर्स का भी। आपको क्या लगता है कि उनके पीछे जाने की वजह क्या है? टैलेंट भी है और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी हैं और बैटर्स भी अच्छे हैं। क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं या पॉलिटिक्स का शिकार हो गए? अफगानिस्तान से मुतालिक तलाल। बिल्कुल उनकी मेरे से इंडियन मीडिया नहीं, उनका थोड़ा जी। इंटरनेट कनेक्शन का जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज़। जी जी बिल्कुल तलाल। जी, मैं ये कह रहा था कि अफगानिस्तान की टीम का मेरे ख्याल से इंडियन इंडियन मीडिया ने भी काफी ज्यादा मेरे ख्याल से उनको ट्रैक से हटा शुरू कर दी। पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल से वो चिढ़ाने के लिए, या उनका ख्याल था कि पाकिस्तानी इससे गुस्सा करेंगे, इस चीज के लिए उन्होंने सेकंड बेस्ट टीम कहना शुरू कर दिया था अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान की टीम ये भूल गई थी कि अभी तक वो ना किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में आज तक पहुंचे हैं, ना कभी वो एशिया कप के फाइनल में पहुंचे हैं। तो सिर्फ एक पाकिस्तान के खिलाफ एक या दो मैच अपसेट शिकस्त दे देने से कोई नंबर 2 एशिया की टीम नहीं बन जाती। लेकिन वही बात है कि इरफान पठान ने बाद में स्टेटमेंट अब बदल ही, कल के मैच के बाद उन्होंने श्रीलंका को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बना दी है, कभी वो बांग्लादेश को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बना देते हैं। तो इंडियंस की आपको पता है कि स्टेटमेंट्स भी जो है ना वो गिरगिट की तरह उनके रंग बदलते रहते हैं। तो उनकी स्टेटमेंट्स को मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया था और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। वरना उनकी टीम यंग है, उनको काफी मेहनत करने की जरूरत है। उनके जो कोच है जोनाथन ट्रॉट, उनके साथ बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे थे और लग बिल्कुल यही रहा था कि ये जो पिचेस जितनी सूटेबल थी अफगानिस्तानी स्पिनर्स के लिए, और जितने यहाँ पे यूएई में वो मैचेस खेलते हैं, क्योंकि काबुल में और अफगानिस्तान में तो इनके मैचेस होते नहीं अफगानिस्तान के, तो एक तरह से देखा जाए तो उनका उनके लिए बड़ी अच्छी कंडीशंस थी। लेकिन उसके बावजूद इतनी बुरे तरीके से फेल होना कि बांग्लादेश से भी हारना, श्रीलंका से भी हारना, तो मेरे ख्याल से अब इनको जरूरत है कि जरा वो जो सेकंड बेस्ट वाली जो इनकी स्टेटमेंट जहन में घुस गई थी उसको जरा निकालें और मेहनत करके अब जरा अगले कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि 6 महीने बाद ही तकरीबन वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि श्रीलंका और इंडिया में होगा, तो उस पर जरा फोकस करें, मेहनत करें। तलाल, ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर आप ट्विटर पे जाएं, एक्स पे जाएं, तो आपको ऐसा लगता है कि हर इंडियन जो है वो हर वक्त पाकिस्तान के मैचेस ही देख रहा है। इन्होंने तो बॉयकॉट नहीं कर दिया था एशिया कप का, उन्होंने तो अपनी टीम के भी मैचेस नहीं देखते थे, और अब ये वक्त आया कि वो पाकिस्तान की भी एक एक बॉल देख रहे हैं, एक एक मैच, एक एक ओवर देख रहे हैं। ये किस तरह से, मतलब एक एक्स इतनी टॉक्सिक जगह बना दी गई है, और वो भी क्रिकेट के लिए। मतलब फुटबॉल के आप सपोर्टर्स को कहते हैं कि वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, लेकिन वो इस तरह से ट्विटर पर आकर इतनी बैशिंग नहीं करते थे और पॉलिटिक्स की इतनी बातें नहीं कर रहे होते जितनी सिर्फ इंडिया के जो फैंस हैं, या ठीक है पाकिस्तान के फैंस को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इन्होंने एक्स को इतना टॉक्सिक बना दिया। बिल्कुल नीलम, आप ट्विटर या एक्स पे जाएं, वहां पे आपको इसी तरह की अजीबो-गरीब किस्म की बैशिंग मिलेगी। अजीबो-गरीब किस्म, मतलब इतने में हाल से नीचे लेवल तक, इतना बिलो द बेल्ट कभी भी नहीं गए था। ये पाकिस्तान इंडिया का जो आपस में एक बैंटर चल रहा होता था, या जो एक दूसरे की डिबेट या आर्गुमेंट चल रहे होते थे, आप
यूट्यूब पे जाएँ तो ये जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान के मैचेस फ़ॉलो कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के मैचेस की कमेंट्री कर रहे होंगे। अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा का मुकाबला हो रहा है, उसमें अरशद नदीम के बारे में उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं। हालाँकि चले क्रिकेटर जो हैं अगर कभी एक आधी स्टेटमेंट या स्लेजिंग दे कर देते हैं इनको, तो उनसे तो चलो ठीक है, आप नाराज़गी कर लें। अरशद नदीम जैसा बेचारा शरीफ सा बंदा उसके पीछे पड़ जाएँगे, फिर हर किसी अगर आप इनके यूट्यूब जो लाइव कर रहे होते हैं, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में इनके जो अच्छे खासे यूट्यूबर्स हैं, अजीबो-गरीब किस्म की बातें कर रहे होंगे और पाकिस्तान के साथ जिसका भी मैच होगा, उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और फिर इनको अक्सर मुँह की भी खानी पड़ती है, फिर वीडियोज़ वायरल होती हैं कि जी पाकिस्तान ने तो ये मैच हार जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। फिर बाद में जब पाकिस्तान जीत जाता है, तो फिर सर पकड़ के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान जीत कैसे गया? तो मेरे ख़्याल से अब इनको समझ आना चाहिए कि ना हमारी टीम उतनी बुरी नहीं है जितनी ये समझ के बैठे हैं। ठीक है, हमारी टीम एक रीबिल्डिंग फ़ेज़ में है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है और थोड़े से रिज़ल्ट्स उतने पॉज़िटिव नहीं आ रहे जितने एक वक़्त में पाकिस्तानी टीम से एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी। लेकिन अब इतने बुरे भी नहीं है कि इनका ख़्याल है कि हम ओमान से भी हार जाएँगे, यूएई से भी हार जाएँगे और अफ़गानिस्तान से हर किसी से हम हारते जाएँगे। इतनी बुरी भी नहीं है हमारी टीम। मेरे ख़्याल से अभी भी इतनी हमारे बुरी, और जो टीम टीम में कुछ इतनी बुरी है, अगर बुरी है इन्हीं की बात मान लेते हैं, तो फिर आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है उसमें, इतना खतरा किस बात का है? थ्रेट तो आप उससे फील करते हो ना जो आपको स्ट्रांग लग रहा होता है। जब वो टीम बुरी है तो फिर किस बात का थ्रेट फील हो रहा है? ये बिल्कुल एक इलॉजिकल सी डिस्कशंस जो हैं वो चलती रहती हैं, जो मज़ीद लोगों को ये गेम जिसने माजी में डिप्लोमेसी का काम किया है, दिलों को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का, फैंस को मिलाने का काम किया। बहुत सारे लोगों की सोशल मीडिया पर दोस्तियां ही इस बेस पे होती थी कि वो फैंस होते थे क्रिकेट के, और आज वो सारे रिश्ते जो हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सब क्रेडिट जो है वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ को जाता है कि पॉलिटिक्स करते करते, जंगें करते करते अब मूवीज़, शोबिज़, हर फील्ड जो है उसको इतना टॉक्सिक कर दिया कि हर इंडियन और हर पाकिस्तानी जो कहीं पर भी दुनिया में मिलता है उसको पहले तो थोड़ी देर समझ ही नहीं आती कि हमने एक दूसरे से हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना, क्योंकि कोई इंडियन मीडिया का रिपोर्टर अगर खड़ा हुआ, उसने वीडियो बना ली, तो फिर आगे जाके क्या होगा। बहुत शुक्रिया तलाल, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन पाकिस्तान को सारी एनर्जीज़ जो हैं वो संडे के मैच के ऊपर और क्रिकेट पे लगानी चाहिए, बल्कि संडे के नहीं, अपने आने वाले जितने मैचेस हैं हर टीम को स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट समझना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट समझकर उसके हवाले से तैयारी भी उसी तरह करनी चाहिए और पॉलिटिक्स से अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि